क्या आप जानते हैं कि जिस क्षण शरीर से प्राण निकलते हैं वो अंत नहीं बल्कि एक महायात्रा का आरंभ है। हम सभी जीवन की तैयारी करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि मृत्यु के ठीक बाद अगले 13 दिनों तक आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण कहता है ये 13 दिनों का सफर आपके पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब है। लेकिन ठहरिए, क्या आत्मा सच में अपने परिवार को देख सकती है? आज हम खोलेंगे वो रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ है, वैतरणी नदी के खौफनाक सच से लेकर यमराज के दरबार तक। जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक जीवन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। कहा जाता है एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से वही प्रश्न पूछा जो आज आपके मन में है। हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात जीव की क्या गति होती है? और तब स्वयं श्री हरि ने जो ज्ञान दिया वही गरुड़ पुराण बना। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि आत्मा का वो नक्शा है जो उसे परलोक का मार्ग दिखाता है। शास्त्रों के अनुसार शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जैसे ही जीवात्मा शरीर त्यागती है, यमदूत उसे लेने आते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। पहले दिन से 10वें दिन तक आत्मा अत्यंत विवश होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन आत्मा को भूख और प्यास सताती है, इसीलिए परिजन पिंड दान करते हैं। ध्यान दीजिए, 10 दिनों तक दिए गए पिंड से ही आत्मा का सूक्ष्म शरीर बनता है, जिसके द्वारा वो आगे की कठिन यात्रा तय करेगी। सिर, धड़ और अंग धीरे धीरे बनते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमारे द्वारा दी गई श्रद्धांजलि उन तक पहुंचती है? हाँ, गरुड़ पुराण कहता है कि 10वें दिन आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो चलने योग्य हो जाए। लेकिन 11वें और 12वें दिन उसे वो देखना पड़ता है जिसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाएं। अब सामने है वैतरणी नदी। यह साधारण नदी नहीं है। कहा जाता है कि यह रक्त और अग्नि से भरी है। जिन लोगों ने जीवन में कभी दान नहीं किया, गौसेवा नहीं की या केवल अधर्म का साथ दिया, उनके लिए यह नदी उबलते हुए तेल समान हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जिन पुण्यात्माओं ने गोदान किया है या सत्य का साथ दिया है, उनके लिए यही नदी शीतल जल बन जाती है। उसी क्षण आत्मा को अपने पूरे जीवन का चलचित्र दिखाई देता है। हर छूट, हर पाप और हर पुण्य। अंततः आत्मा पहुंचती है यमलोक। वहां बैठे हैं धर्मराज यम और उनके चित्रगुप्त। चित्रगुप्त अपनी पुस्तक अग्रसंधानी खोलते हैं, जिसमें आपके हर पल का हिसाब है। वहां कोई वकील नहीं, कोई गवाह नहीं, केवल आपके कर्म बोलते हैं। यहां न धन काम आता है, न पद, न प्रतिष्ठा, केवल धर्म और भक्ति की मुद्रा ही स्वीकार्य है। यमराज का न्याय अंतिम है। अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग का सुख और पापों के लिए नरक की यातना, या फिर यदि मुक्ति की इच्छा हो तो पुनर्जन्म का चक्र। 13वें दिन अंतिम विदाई का समय आता है। पृथ्वी पर परिजन 13वीं करते हैं और उधर आत्मा पितृलोक की ओर प्रस्थान करती है। वो अब अपने पूर्वजों के साथ है, मुक्त है और अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु अटल है, लेकिन यदि जीवन धर्म और करुणा के साथ जिया जाए तो वैतरणी भी गंगा बन जाती है। तो आप अपने कर्मों की किताब में आज क्या लिखने वाले हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और लिखें जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वर्ग और नर्क वास्तव में कैसे दिखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी इससे भी गहरी होगी। तब तक के लिए नमन।